Hello everyone, welcome to UGC NET Gyan Computer Science. I am Jyoti Budwar. Today we are discuss last 70 days स्ट्रेटजी प्लान। आज हम लास्ट 70 डेज स्ट्रेटजी प्लान को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 70 डेज़ बचे हुए हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है मई में स्टार्ट होना है। मई के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास 70 डेज़ हैं, तो इन 70 डेज़ में आप किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। आज हम उससे रिगार्डिंग आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो और आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पे, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी वहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को ज़रूर रिजॉल्व किया जाएगा। उसके साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं। जीमेल भी हमारी सेम है, ugcnetgyancs@gmail.com। ugcnetgyancs@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी फर्दर क्वेरी है तो। आज की हमारी क्लास का मेन डिस्कशन होगा हाउ टू प्रिपेयर यूजीसी नेट दिसंबर 2020 साइकिल मई 2021, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है जो मई में होने जा रहा है, ये हमारी दिसंबर की साइकिल का एग्ज़ाम है। जो दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम होना था उसको आगे पोस्टपोन किया गया है, जो मई 21 में हो रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए कि आप लोगों क्या स्ट्रेटजी प्लान बनाएं कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपके पास आपका सिलेबस होगा। सिलेबस भी आपके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए। अगर अभी तक भी किसी स्टूडेंट ने अपना सिलेबस हार्ड कॉपी में नहीं निकलवाया है, देन प्लीज़ कुछ पेजेस हैं आप उनको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ताकि आप उसको अच्छे से एक बार खुद से पढ़ सके कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। क्योंकि जब तक सिलेबस को खुद से आप हाथ में लेके उसके टॉपिक्स को नहीं देखेंगे, आपको क्लियर आउट नहीं होगा। क्योंकि 1 से 2, 10 से 20 कुछ इतने टॉपिक नहीं हैं कि आप उनको जस्ट फ़ोन पे या फिर लैपटॉप पे देख के आप पता लगा सके। आपको उसकी हार्ड कॉपी लेनी होगी। 5 से 6 पेज आपके पेपर 1 के सिलेबस होंगे, 5 से 6 पेज में आपका पेपर 2 का सिलेबस होगा। तो जो हमारा सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है। और जैसा कि हमारा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस की भी हमारी 10 यूनिट्स हैं, एज वेल एज पेपर 1 की भी हमारी 10 यूनिट्स हैं। तो दोनों सब्जेक्ट की मिलके हमारे पास 20 यूनिट्स हैं। तो 20 यूनिट्स में कितना सारा सिलेबस होता है आप सब भी समझ सकते हैं। और हमारे इस कंप्यूटर साइंस में जो 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स में हमारे 20 to 23 सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है। 20 to 23 सब्जेक्ट्स कवर हुए हैं हमारी 10 यूनिट्स में। तो उनमें से आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है। और टॉपिक्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपके पास आपका सिलेबस हार्ड कॉपी में है तो आप मार्क कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हाईलाइट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। अब बात आती है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का कैसे पता चलेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे बार बार रिपीटेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो गेट के या फिर इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, देन आपको अपने सिलेबस में मार्क करना है। पेंसिल से मार्क कर सकते हैं, पेन से कर सकते हैं, या फिर हाईलाइटर से मार्क कीजिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्योंकि सारा सिलेबस पढ़ना 70 डेज़ में पॉसिबल नहीं होगा। उन 70 डेज़ में से आपको लास्ट के 10 to 15 डेज़ आपको रिवीजन के लिए भी चाहिएंगे। तो इसलिए आपके पास बचते हैं 55 to 60 डेज़। तो
2 मंथ्स में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप कितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का तो ज़रूर पता होना चाहिए आप उसके अंदर, ताकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप ज़रूर से कवर करें। सारा सिलेबस कवर करना डजेंट मैटर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारा सिलेबस करें, लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर कर जाते हैं तो भी आपका नेट एग्ज़ाम ईजीली क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, एटलीस्ट सारी यूनिट्स भी करने की ज़रूरत नहीं है, उन सारी यूनिट्स में से आप इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक्स को भी कर लेते हैं तो भी आप इजीली नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें नोट्स की, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है नोट्स। तो अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए, चाहे आप किसी भी सोर्स से पढ़ते हो, यूट्यूब से, गूगल से, बुक से, किसी भी सोर्स से पढ़ते हो, आप अपने साथ के साथ सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको अच्छे से टॉपिक की क्लियरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। ये नहीं है कि नोट्स को कॉपी, अगर नोट्स बना लिए सेल्फ नोट्स लेकिन कॉपियां भरते जा रहे हो, उनको साथ के साथ रिवाइज भी करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो वो है कॉन्टिन्यूटी। जो भी आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, जो भी आप अपना शेड्यूल बनाते हैं, उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर आपने सपोज आपने 4 आवर्स का अपना टाइम टेबल बनाया तो आप 4 आवर्स ज़रूर दीजिए। 4 आवर्स में से आप 330 आवर्स भी देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं है कि एक दिन आपने 4 आवर्स दे दिए, 2 दिन आपने 4 आवर्स दे दिए, 3 दिन दे दिए, उसके बाद 3 दिन आपने 1 आवर भी नहीं दिया अपनी स्टडी के लिए। तो आपको सबसे मेन है कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है। ठीक है, आपको अपनी कॉन्टिन्यूटी को छोड़ना नहीं है, डेली पढ़ना है। ये नहीं है कि वीक में 2 दिन पढ़े, 4 दिन नहीं पढ़े। तो कॉन्टिन्यूटी जब तक नहीं होगी तब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है। पेपर 1 की भी प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसके साथ ही पेपर 2 की भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, नेट के तो लगाने ही लगाने हैं, उसके साथ ही आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ ही आप इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इनमें से आपके पास जो भी सूटेबल हों उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ज़रूर से सॉल्व कीजिए। अदरवाइज़ हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। पहले भी कुछ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूजीसी नेट के नाम से। तो आप उनमें जो जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस हो चुकी हैं आप उनको देख सकते हैं। एंड फर्दर आगे आने वाले डेज़ में भी जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे उनका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, उसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपको साथ के साथ रिवीजन करना है। अब रिवीजन कौन सा करना है? जो आपने सारे के सारे नोट्स बनाए हैं, सारे नोट्स रिवाइज नहीं करने होते। आप उसके साथ साथ जो भी अपने नोट्स बनाते हैं उसके साथ साथ आप अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। शॉर्ट नोट्स, कोई एक छोटे से बुकलेट ले लीजिए, कोई डायरी ले लीजिए जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर सको, और उन शॉर्ट नोट्स को आप डेली रिवाइज करें। उन शॉर्ट नोट्स में आपको सब कुछ नहीं लिखना है, आपको जस्ट उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको भूलने का लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट मैं कहीं ना कहीं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तो उस पॉइंट को आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स को डेली मॉर्निंग में ज़रूर रिवाइज़ करें। मैं तो सजेस्ट करूँगी मॉर्निंग में रिवाइज़ करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एक प्रॉपर पूरा टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को पूरे 70 डेज़ तक फॉलो कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। सो अगर आपको इन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है या फिर आपको प्रिपरेशन करने में कोई भी डाउट है, किसी टॉपिक में कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन पॉइंट्स को
अच्छे से फॉलो करते हैं, देन आप अपना एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको अपने सिलेबस में हाईलाइट करना है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आपको साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर करने हैं जो जो टॉपिक आप पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मुझे नहीं लगता कि इन पॉइंट्स में आपको किसी को भी कोई भी डाउट रहा होगा, और आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो अगर क्लास पसंद आई है देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी भी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।